students. So today we're going to start our chapter number 12, Fruits of Hard Work. यानी जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मिलती है. कुछ भी चीज हमें बिना हार्ड वर्क के नहीं मिलेगी. यानी अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल भी हमें, आउटकम भी उसका उतना ही ज्यादा अच्छा मिले. इस चैप्टर का थीम क्या है? लेबर, यानी जो मजदूर है. इसके बारे में इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे? वैल्यू ऑफ हार्डशिप, यानी जो हार्डशिप होती है, जो मेहनत होती है, उसकी क्या वैल्यू होती है और हमें क्या करना चाहिए. हमें ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में क्या हो सके, सक्सेसफुल बन सके. देखो, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. तो उसके बाद आप लिखोगे इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, यानी उससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं. उसके लिए हम अपना चैप्टर पढ़ें. Ankit's father Rakesh ran a small grocery shop in a city suburb. तो देखो, जो अंकित के फादर है राकेश, वो क्या है, उनकी छोटी सी ग्रोसरी की शॉप है. कहाँ पर? सिटी में उनकी शॉप है. He was an honest and hard working man. वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार और मेहनती इंसान है. However, he did not earn much to make his both ends meet, or he did not have sufficient amount of money to invest in his shop. तो जैसे कि क्या है, मेहनती है और ईमानदार भी है, कुछ वैसा वाला काम नहीं करते, तो इतना ज्यादा वो अर्निंग नहीं कर पाते. यानी वो ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते. उनके पास लिमिटेड ही पैसा होगा. In spite of difficulties, he would never lose his heart. Instead, he kept smiling. बल्कि इस चीज से वो परेशान नहीं होते क्योंकि वो मेहनत की रोटी खाते हैं, तो वो हमेशा हंसते रहते हैं. कभी ये नहीं दिखाते कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दुखी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा. He sent Ankit to one of the best schools in the city for studies. और वो अपने बेटे को बेस्ट स्कूल में भेजते हैं. ये नहीं है कि पैसा नहीं है तो चलो इसको ऐसे स्कूल में डाल दो. वो ज्यादातर अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बेटे को भेजते हैं ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सके. Ankit's mother Meera was a religious lady. तो जो उसकी मदर है वो रिलीजियस लेडी है, यानी पूरी भक्ति भाव रखती है. Even though she faced many difficulties, yet she never grumbled about them. वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करती हैं पर कभी भी उनके बारे में चर्चा नहीं करती. She would tell Ankit a story in the evening. वो शाम के टाइम अंकित को एक स्टोरी सुनाती है. She would teach him lessons how to be content and happy. वो अपने बेटे को ये सिखाती है कि हमें कैसे लाइफ में खुश होना चाहिए और जो भी चीजें हैं उसके साथ ही हमें मतलब उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा खुशी खुशी रहना चाहिए. He would often say, it's true that one need money to buy all things. Whether required or not required, yet it is not enough. वो बोलते कि हाँ ये सच है कि पैसे से हम बहुत कुछ ले सकते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ही हमें सब चीज दे सकता है. Money can give facilities, but it cannot make a person happy. वो हमें जरूरतें हमारी पूरी कर सकता है पर वो किसी इंसान को खुश नहीं रख सकता. अब आप देख सकते हो कि एक इंसान है वो खुश है पर उसके पास पैसा नहीं है, और एक इंसान है उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके बावजूद वो खुश नहीं है. तो ये बताया गया है कि जो सिर्फ पैसा है वो हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है पर इंसान को खुश नहीं कर सकता. यानी अगर किसी के पास पैसा है तो खुश नहीं है और कोई खुश है तो उसके पास पैसा नहीं है. Ankit was aware that his parents provided him with the best of school and clothes they could manage. अंकित को पता था कि जो भी उसे चीजें मिल रही है, जो स्कूल मिल रहा है, जो उसे कपड़े मिल रहे हैं, वो सब अच्छे मिल रहे हैं जो उसके घर की फैसिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग. He realized how difficult it was for his parents to give him all those facilities. तो वो सोचता है कि कितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसके पेरेंट्स के लिए जो उसको ये सब चीजें दिला रहे हैं, फिर भी जबकि उनके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है. क्योंकि मम्मी पापा हर किसी के चाहेंगे कि हमारा बेटा ज्यादा से ज्यादा हम उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर सके, चाहे हम एक रोटी कम खा लें. Ankit was a sensible boy and he never demanded anything from him. अंकित बहुत ही अच्छा बच्चा था, समझदार बच्चा था. कभी भी वो किसी चीज के लिए जिद नहीं करता था कि मुझे ये दिला दो या मुझे वो दिला दो. Ankit had to walk for a long distance to his school because his parents could not afford to buy him a bicycle. तो क्या करता था, वो चलकर ही स्कूल जाता था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको साइकिल नहीं दिलवा पाए. तो वो अपने स्कूल कैसे जाता था? चलकर. He walked happily, और वो इस बात से दुखी नहीं था, खुशी खुशी जाता था. His parents would often make fun of it. कभी कभी उसके दोस्त उसको मजाक बनाते थे. Ankit would smilingly say, walking is the best exercise. तो अंकित खुश होकर उनको क्या बोलता था कि जो वॉकिंग है वो तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज
Walking did a good thing to him. It improves his stamina. तो जो walking है वो उसके लिए काम आई, वो उसका क्या करा, उसका स्टेमिना improve करा, boost करा. Ankit was selected for annual country cycling competition to be held 3 months. वो select कर दिया गया किसके लिए, annual country cycling competition होने वाला था. But he knew that it was difficult for his parents to buy a bicycle, so he went to his sports teacher and said, "Sir, it would not be possible for me to take part in the competition, as I have no bicycle." तो वो अपने पेरेंट्स को तो नहीं बोल सकता था, तो वो क्या हुआ, उसको समझ आ गया कि ये घर वाले तो मुझे नहीं खिला सकते, तो फिर वो मना करने चला जाता है अपने स्पोर्ट्स टीचर को कि मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं है. Ask your parents to buy you one. तो टीचर बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स से बोलो वो तुम्हें एक खिलाएंगे. Sir, I know that it would be quite difficult for them, right? अंकित बोलता है कि मुझे पता है, पर ये उनके लिए क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि वो मुझे साइकिल दिला पाए. It is not possible for the school to provide you with a bicycle. You will have to manage it anyhow. Emphasize the teacher. टीचर बोलते हैं स्कूल तुम्हें साइकिल प्रोवाइड नहीं करा सकता, तो कैसे ना कैसे ये चीज मैनेज करनी पड़ेगी. On his way back home, Ankit warmed slowly, deep sunk in his thoughts. He did not like to trouble his son. तो वो आता है अपने बार सोचता सोचता, पर वो अपने पेरेंट्स को परेशान करना नहीं चाहता था. He decided to go to the principal to get his name deleted from the. उसने डिसाइड किया वो प्रिंसिपल के पास जाएगा और वो अपना नेम डिलीट करवाएगा 3 में से. Would it be justified to put pressure on his poor father? Ankit thought. तो अंकित सोचता है कि क्या मैं अपने पुअर फादर पर इतना जोर डालूंगा, नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंसिपल के पास चला जाता हूँ और अपना नेम इसमें से कट करा देता हूँ. As he walked past a bicycle shop, he saw an old bicycle on sale. तो वो जैसे ही जा रहा था, रास्ते में एक बाइसिकल की शॉप पड़ती है और वहां पर एक पुरानी साइकिल बेच रही थी, यानी सेल पर थी, अगर किसी को लेनी है तो वो ले सकता है. He inquired from the शॉपकीपर अबाउट इट्स कॉस्ट. वो पूछता है शॉपकीपर से कि कितनी कीमत की, इसकी कॉस्ट क्या है. इट कॉस्ट 400 रुपीज. और वो कितने रुपीज की थी, 200 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, ही थॉट व्हाइल ही वॉक टुवर्ड्स हिज होम. तो बोलता है कि 200 तो कोई बड़ी बात नहीं है. फिर वो धीरे से अपने घर आ जाता है. ये ही ऑलमोस्ट श्रिंक्ड आउट एन आइडिया केम टू हिज माइंड. तो एकदम से क्या हो जाता है, शब्द हो जाता है, यानी जो उसने आइडिया सोचा था उसको फिर वो भूल जाता है. Few days ago, he had heard from the newspaper vendor who lived near his house that he needed a delivery boy. He was walking fast. Now, he raised his bag and straight away went to the newspaper vendor. He was going out. तो वो एक न्यूज़पेपर में आता है कि हमें जो भी आसपास कोई डिलीवरी बॉय चाहिए, तो वो जाकर भागकर वहां पर जाता है किसके पास, न्यूज़पेपर वेंडर के पास. अंकल, could I take a little of your time? asked अंकित politely. अंकित बड़े ही प्यार से पूछता है, अंकल क्या मैं आपका थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ. यस, सेड द वेंडर लुकिंग एट हिम. उसकी तरफ देखकर बोलते हैं कि ठीक है. अंकल, आई हर्ड दैट यू नीडेड अ डिलीवरी बॉय. अंकित पूछता है कि मैंने सुना है कि आपको डिलीवरी बॉय की जरूरत है. ऑफ कोर्स आई डू. कि हाँ बिल्कुल. कैन आई बिकम वन? आस्क्ड अंकित. अंकित पूछता है क्या मैं बन सकता हूँ. यू आर टू यंग टू डू, सेड द वेंडर. वेंडर बोलता है तुम तो बहुत छोटे हो. अंकल, इफ यू हायर मी आई शैल टेक केयर टू बी वेरी केयरफुल. और आप मुझे हायर करोगे, यानी मुझको ये जिम्मेदारी दोगे, तो मैं सब चीजें अच्छे से करूंगा. और राइट, डू यू हैव अ बाइसिकल? आस्क्ड द वेंडर. वेंडर पूछता है क्या तुम्हारे पास साइकिल है? तो बोलता है कि नहीं. यू कैन टेक माइन बट बी केयरफुल. बोलता है कि ठीक है, तो मेरी साइकिल ले सकते हो, पर ध्यान रखना. सर्टेनली अंकल, हाउ मच वुड आई गेट फॉर इट? इंक्वायर्ड अंकित. तो अंकित बोलता है कि इसके लिए मुझे कितना मिलेगा? 250 रुपीज अ मंथ. बोलते है कि तुम्हें एक महीने की 250 रुपीज मिलेंगे. थैंक यू अंकल, प्लीज डू नॉट लेट एनीवन नो. बोलता है थैंक यू, और इसके बारे में आप किसी को भी मत बताना. श्योर, कम इन द इवनिंग, सेड द न्यूज़पेपर वेंडर एज ही साइकिल्ड अवे. तो बोलता है कि ठीक है, शाम के टाइम तुम मेरे पास आ जा. एवरी इवनिंग अंकित वुड गो टू द न्यूज़पेपर शॉप, कलेक्ट न्यूज़पेपर्स एंड डिलीवर इट टू द सब्सक्राइबर. तो रोज शाम को जाता था, अंकित न्यूज़पेपर लेता था वहां से वेंडर से और लोगों तक उसको पहुंचाता था. वेंडर अलाउड हिम टू यूज हिज बाइसिकल फॉर दिस पर्पस. और जो वेंडर था वो अपनी ही साइकिल अलाउ करते थे, उनकी साइकिल पे वो अखबार न्यूज़पेपर सेल करने चला जाता. इन द मीन टाइम अंकित आस्क्ड हिज स्पोर्ट्स टीचर टू अलाउ वन मंथ्स टाइम टू एक्वायर अ बाइसिकल. वो अपने टीचर को बोल देता है कि प्लीज मुझे 1 महीने का समय दो
ताकि मैं क्या कर सकूं, बाइसिकल खरीद सकूं। अंकित वर्क हार्ड, अंकित ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। एट द एंड ऑफ द मंथ ही गॉट 250 मंथ के आखिरी में उसको 250 रुपीज मिल जाते हैं। He was overwhelmed. He took the money to his father and narrated him everything his father admired his perseverance. तो उसको पैसे मिल जाते हैं, वो किसको देता है, अपने फादर को देता है और सारी चीजें वो बता दे। तो ये सब सुनकर जो फादर है वो बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, भावुक हो जाते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा प्राउड फील। अंकित डिसअपॉइंटमेंट द बाइसिकल हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। और दुख की बात यह है कि जो साइकिल थी वो ऑलरेडी बिक चुकी। अंकित's father assured him that he would buy him a bicycle. तो उसके फादर उसको बोलते कि कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें न्यू साइकिल दिलाऊंगा। बट ही डिड नॉट वांट टू ट्रबल हिज फादर, पर वो अपने फादर को परेशान करना नहीं चाहता था। इन द इवनिंग व्हेन अंकित वेंट टू द न्यूज़पेपर वेंडर, ही लुक्ड अपसेट। अब की बात जब वो न्यूज़पेपर वेंडर की साइड गया तो क्या था, वो बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। द न्यूज़पेपर वेंडर आस्क्ड द रीजन। तो न्यूज़पेपर वेंडर है वो उससे रीजन पूछता है, बेटा क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। अंकित narrated the full story. अंकित सारे ही चीज उनको बताता है। The newspaper vendor was a kind-hearted man. तो जो वेंडर है वो क्या है, बहुत अच्छा इंसान था। He said, I shall buy you a brand new bicycle if you work for 3 months. बोलते कि मैं तुम्हें बिल्कुल नई साइकिल दिलाऊंगा अगर तुम 3 महीने और काम करो। अंकित smilingly accepted his offer. अंकित खुशी खुशी वो ऑफर को एक्सेप्ट करता है। You will have the bicycle right now, said the vendor. बोलते कि ठीक है, तुम अब साइकिल ले सकते हो। अंकित ऑलमोस्ट जंपिंग विद जॉय। खुशी के मारे वो उछलने लगता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अंकित was an obedient boy. वो बहुत ही समझदार बच्चा है। He went to his father and asked permission to accept the new bicycle on the condition of the vendor his father. तो बहुत ही अच्छा बच्चा था। पहले वो घर जाता है, अपने फादर से पूछता है कि ऐसे ऐसे बात है और मुझको ऐसे करना पड़ेगा, तो मुझे साइकिल मिलेगी। तो उसके फादर है वो एग्री कर जाते हैं, नहीं मान जाते हैं। अंकित रिटर्न होम एट डस्क विद अ ब्रांड न्यू बाइसिकल। शाम के टाइम अंकित वापस आ जाता है बिल्कुल अपनी न्यू बाइसिकल के साथ। अंकित हार्ड वर्क बोर फ्रूट्स, ही स्टूड फर्स्ट इन द एनुअल कंट्री साइकिलिंग कॉम्पिटिशन। उसको क्या मिला, अपनी हार्ड वर्क, अपनी मेहनत का फल मिला। और आज क्या हुआ, आज कॉम्पिटिशन में भी क्या हुआ, वो फर्स्ट आया। क्योंकि जो उसने सारी मेहनत की थी वो सब क्या हुई, उसका आउटकम मिला और वो क्या हो गया, तो साइकिल भी मिल गई और वो भी आ गया। आई होप आपको इस स्टोरी से क्या होंगे, कुछ सीखा होगा, मोटिवेटेड फील किया होगा और आपने भी क्या करेंगे, अब से हार्ड वर्क करेंगे, यानी मेहनत करेंगे। एग्जाम से अच्छे से पढ़ो तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। दूसरों की हेल्प करो तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।